श्री गणेशाय नमः। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का महात्म्य। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण आप मुझे श्रावण मास माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सविस्तार कथा सुनाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं इसी एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस पर एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इसी एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख, चक्र, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करते हैं। ऐसा करने से गया स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो उत्तम दिन श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनके समस्त देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से ऐसा ही कहा है। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को कोई योनि नहीं मिलती और अंत में स्वर्गलोक को पाता है। जो मनुष्य इस एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनके सम्मुख दीप जलाते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी सभी दुखों से इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है। श्री भगवान रत्न, मोती, मणि, आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। हे नारद जी, मैं स्वयं भगवान की अत्यंत प्रिय तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। मैं स्वयं भगवान की अत्यंत प्रिय तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन एवं स्पर्श मात्र से मनुष्य के समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के चरणों में, कमलों में अर्पित करता है, उसे शक्ति मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कर्पूरघोरवं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।